मंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, भाइयों और बहनों, देश में महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। आज देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? आप उठा के देखिए रजत शर्मा जी का शो, पुराने शो आप देखिए इनके उठा के, 35 रुपए पेट्रोल का दाम मिलेगा बीजेपी की सरकार में। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये लोग ऐसे लोग हैं कि कोरोना के नाम पर, ये कोविड-19 के नाम पर फंड देते हैं और दूसरी ओर आटे के कट्टे का दाम बढ़ा के तुरंत की तुरंत वसूली कर लेते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग, जो कहा करते थे आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए? आपके घर में हेडपंप है कि हेडपंप चलाया और निकाल लिया पेट्रोल बाल्टी भर के, दे दो 35 रुपए लीटर। अरे पतंजलि से आपकी इतनी इनकम हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए का आपका साल का टर्नओवर है। आप कोविड-19 जैसी महामारी में पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, बाबा रामदेव एक बात बोले कि अगर कोविड-19 की भी इन्होंने बात करी कि इन्होंने कोविड-19 की दवा ढूंढ ली है, तो बाबा रामदेव ने एक बार भी बोला कि देश हित में मैं दवा फ्री में बांटूंगा लोगों को। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कहाँ जा रहा है ये? इसका जवाब आपको देना होगा। दूसरी बात, पेट्रोल की लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, देखिए मैं आपको तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की लागत सबसे सस्ते दामों पर इस टाइम पे पेट्रोल बिक रहा है। चाहे वो सऊदी अरब से आता हो, चाहे वो तुर्कमान से आता हो, तमाम जगहों से आने वाला पेट्रोल, गल्फ कंट्रीज से आने वाला पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा है। देश के अंदर आने के बाद पेट्रोल की लागत सब कुछ लगाने के बाद 23 से 24 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकता है। समझ रहे हैं? उसकी लागत को 70% कर दिया जाता है, उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दिया जाता है। उस 50% टैक्स में 38% टैक्स देश की सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और 18% टैक्स जो लगाती है वो देश की राज्य सरकार लगाती है। टोटल 50% टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे देश की गवर्नमेंट की सालाना 2 लाख करोड़ की इनकम है। वो पैसा आखिर अगर जा रहा है तो राजस्व कर में कहाँ जा रहा है? आप उसका बताइए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि देश की गवर्नमेंट एक और कह रही है कि हम इसलिए दाम बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो 72,000 LED किसने फ्री में लगाई हैं? आप ये बता दीजिए। अगर वो फ्री में लगाई हैं किसी ने, तो वो 72,000 LED आप देश के तमाम गरीबों के घर में लगवा दीजिए। कम से कम उन्हें देखने को आपकी न्यूज़ ही तो मिलेंगी, न्यूज़ तो देखने को मिलेंगी आखिरकार उन्हें, क्योंकि आप 72,000 करोड़, आप अगर LED की बात करें, 72,000 LED की बात करें, तो मेरा मानना यह है कि 72,000 LED कोई 50, 100, 200 रुपये में तो लग नहीं जाती। ये भी लाखों हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और आपने कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट किसी को दिया होगा, तो ये पैसा भी तो आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, और अगर यही पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप देश के किसानों को डीजल का, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। पर देश की गवर्नमेंट को इस बात को समझना होगा कि आप देश की जनता को अब मूर्ख ना बनाएं और उनके कंधों पर इतना भार ना डालें। पहले GST, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया था। बिल्कुल इस देश की अर्थव्यवस्था के दोनों कमरे के गेट बंद हो चुके थे। कुछ महीने बीते, कुछ महीने के बाद जब देश की इकोनॉमी को एक बार फिर पटरी पर लाने का प्रयास किया गया, तो उसके बाद अब आप ये देखिए जून से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है। कहीं एक दिन आपको ऐसा भी नज़र आ जाएगा पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पेट्रोल पंप पे कि 80, 90, पूरे 100 रुपये लीटर पेट्रोल। दूसरी ओर आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनावी मुद्दों की बात करते हैं, चुनावी मुद्दों को पूरा करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये खड़ी होती है, सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि उन्होंने 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो हमारे सांसद लोग जो हैं वो गाँवों को गोद लेंगे और उन्हें आदर्श गाँव बनाएंगे। आप ये बताइए कि वो गाँव अब तक गोदी में है या गोदी से नीचे भी उतरेंगे, और उतरेंगे तो कब उतरेंगे? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल का निजीकरण हो जाता है, तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? दूसरी बार आप ये देखिए कि इनका विकास नज़र नहीं आता। विकास के चक्कर में 4 से 5 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। GST, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और मंदी जैसी।
पर इनका विकास कहीं नज़र नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना विकास बताइए कि विकास अगर आखिर हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। दूसरी ओर बॉर्डर पर तनाव है। मोदी जी से मेरी अपील है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। आप चाइना के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पूरा देश आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। जहां एक और सारा का सारा समस्त देश कोविड-19 से लड़ रहा है, उस समय पर जहां देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी पूर्ण रूप से ठप है, देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर देश की मौजूदा सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग जो देश की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली। आपको अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो आप हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। दूसरी ओर बाबा रामदेव खड़े होकर भाषण देते हैं कि चलना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप लोग चलिए। यह कह के, इतना कह के बाबा रामदेव अपनी VIP गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि इतनी महामारी के अंदर में 65% जो हमारे देश की आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। अब डीज़ल के दाम बढ़ा दिए, डीज़ल पे पहले सब्सिडी को बंद कर दिया गया, अब डीज़ल के दाम बढ़ गए हैं। तो डीज़ल के दाम बढ़ने पर देश की गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज़ है कि किसानों को जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। आप दिल्ली की बात छोड़िए, दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीज़ल के दाम पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कृषि है वो कम है। पर दिल्ली के अलावा अगर आप अन्य जगहों पर देखें और तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो देश की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। 65% आबादी ग्रामीण है देश की। उनको, लोगों को, किसानों को अपने खाने के लिए पैसा नहीं है। पहले किसानों को, आप भोपाल में देख लीजिए, किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिला। फिर उसके ऊपर से अब आप ये डीजल के दाम बढ़ा दिए तो किसान खेत में ट्रैक्टर कैसे चला पाएगा, वो अनाज को कैसे बना पाएगा, कैसे ले जा पाएगा, कैसे मार्केट तक, कैसे मंडी तक सप्लाई कर पाएगा। देश की गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेंगी जिससे सभी जितने भी तमाम लोग हैं उनको रियायत मिल सके, ना कि देश की जनता के कंधों पर ये भार पे भार डालती रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।